नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कालाष्टमी के दिन भैरव देव का जन्म हुआ था। इसीलिए इसे भैरव जयंती अथवा काल भैरव अष्टमी भी कहा जाता है। हर वर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान काल भैरव का जन्म हुआ था। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि काशी में रहने वाले हर व्यक्ति को यहाँ पर रहने के लिए बाबा काल भैरव की आज्ञा लेनी पड़ती है। काल भैरव बीमारी, संकट, भय और दुख को हरने वाले स्वामी माने जाते हैं। भैरव का शाब्दिक अर्थ है भय धन रव, यानी भैरव अर्थात भय से रक्षा करने वाले। हिंदुओं के एक देवता जो शिव के रूप है। इनका वाहन कुत्ता है। यह पूरे भारत, श्रीलंका, नेपाल के साथ साथ तिब्बती बौद्ध धर्म में भी पूजे जाते हैं। हिंदू और जैन दोनों ही भैरव की पूजा करते हैं। काल भैरव की पूजा प्रायः पूरे देश में होती है और अलग अलग अंचलों में अलग अलग नामों से वह जाने पहचाने जाते हैं। महाराष्ट्र में खंडोबा उन्हीं का एक रूप है। दक्षिण भारत में भैरव का नाम शास्ता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काल भैरव के बारे में, उनकी व्रत कथा के बारे में एवं इस दिन क्या उपाय करें। शिव पुराण के अनुसार मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही जादू, टोना और तंत्र मंत्र का भय भी समाप्त हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से सभी नवग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं और उनका अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए अक्सर एक दूसरे को कमतर आंका जाता है। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए यह लड़ाई आज से नहीं बल्कि युगों युगों से चली आ रही है। मनुष्य तो क्या, देवता भी इससे बच नहीं सके। बहुत समय पहले की बात है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा में काफ़ी मंथन के बाद जो निष्कर्ष दिया गया उससे भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गुणों की रूप सज्जा देखकर शिव को तिरस्कार युक्त वचन कहे। अपने इस अपमान पर स्वयं शिव ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उनके शरीर से उसी समय क्रोध से कंपायमान और विशाल दंडकारी एक प्रचंड काया प्रकट हुई और वह ब्रह्मा का संहार करने के लिए आगे बढ़ गई। रुद्र के शरीर से उत्पन्न इसी काया को महाभैरव का नाम मिला। बाद में शिव ने उन्हें अपनी पूरी काशी का नगरपाल नियुक्त कर दिया। ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था। इसलिए यह दिन भैरव अष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। भैरव अष्टमी काल का स्मरण कराती है, इसलिए मृत्यु के भय के निवारण हेतु बहुत से लोग काल भैरव की उपासना करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे तथा ब्रह्मा जी 5वें वेद की रचना करने जा रहे थे। सभी देवों के कहने पर भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी से वार्तालाप की, परंतु न समझाने पर महाकाल से उग्र प्रचंड रूप भैरव प्रकट हुए और उन्होंने नाखून के प्रहार से ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया। इस पर भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा, जिससे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुँचे, जहाँ उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहा जाता है।
वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंडपानी भी कहा जाता है। भगवान शिव के दो रूप बताए जाते हैं, बटुक भैरव और काल भैरव। जहाँ बटुक भैरव सौम्य है, वहीं काल भैरव रौद्र रूप है। मासिक कालाष्टमी को पूजा रात को की जाती है। रात को चंद्रमा को जल चढ़ाने के बाद ही यह व्रत पूरा माना जाता है। कालाष्टमी के पावन दिन भैरव बाबा की पूजा करने से शुभ परिणाम मिलते हैं। ये दिन भैरव बाबा की पूजा का होता है। इस दिन श्री भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। भैरव बाबा की पूजा करने से व्यक्ति रोगों से दूर रहता है। कालाष्टमी के दिन कुत्ते को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भैरव बाबा का वाहन कुत्ता ही होता है, इसलिए इस दिन कुत्ते को भोजन कराने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से भैरव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। कालाष्टमी के पावन दिन माँ दुर्गा की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन भैरव बाबा के साथ माँ दुर्गा की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। काल भैरव भगवान शिव के ही अवतार है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कथा का श्रवण करना शुभ माना जाता है। कालाष्टमी के दिन भैरव बाबा को चने चिरौंजी, पेढ़े, काली उड़द और उड़द से बने मिष्ठान जैसे इमरती, दही बड़े, दूध और मेवा पसंद होते हैं। ऐसा करने से आपके आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियों के साथ आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को भी राहत मिलती है। काल भैरव बीमारी, भय, संकट और दुख को हरने वाले स्वामी माने जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिचितों के साथ शेयर करें और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके।